अभी तक विज्ञान उससे सहमत नहीं है। तो मेरा अगला प्रश्न समय के बारे में है। विज्ञान ऐसा मानता है कि समय द्रव्य नहीं है, इट इज़ ए कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड। और कहीं तत्वार्थ सूत्र में मैंने पढ़ा है कि समय दूसरे द्रव्यों पर एक्ट करता है, उनसे इंटरेक्ट करके, जैसे जीव पर इंटरेक्ट करके वो जन्म, जरा और मृत्यु को जन्म देता है। पुद्गल से इंटरेक्ट करके वह उसका परिणमन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। धर्मास्तिकाय से परिणमन करके, इंटरेक्ट करके वो मोशन या गति देता है। धर्मास्तिकाय से इंटरेक्ट करके वो स्थायित्व देता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? भंडारी साहब, ये जो टाइम या काल शब्द आया है, जैन दर्शन ने उसमें काल शब्द आता है, काल, जिसको आजकल हम टाइम कहते हैं, काल कहते हैं। ये काल जो है उसको अस्तिकाय नहीं गिना गया है। क्यों? कि उसके प्रदेशों का प्रचय नहीं होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट्स नहीं होता है। टाइम जो भी है, जैसा भी है, इट फ्लोज इन पार्ट। उसके जितने भी पार्ट है, जिसको हम समय कहते हैं, या जो भी उसका यूनिट है, वो सब अलग अलग डिस्टिंक्ट है। अगर वो सब इकट्ठे हो जाते तो वो भी अस्तिकाय हो जाता, लेकिन वो नहीं है। तो काल का कंसेप्ट द्रव्य के रूप में है, अस्तिकाय के रूप में नहीं। अब हम द्रव्य क्या है समझें। द्रव्य के लिए दो बातें जरूरी मानी है जैन दर्शन ने। एक तो द्रव्य का मतलब है उसमें कोई न कोई गुण और लक्षण होना चाहिए, जिससे कि हम उसको पहचान सकें कि ये द्रव्य है। और दूसरा, उसके अंदर जो होना चाहिए उसको कहा जाता है पर्याय। पर्याय, पर्याय का शाब्दिक अर्थ है स्टेट्स, मोड्स। ये तो हम देखते हैं, कोई भी चीज आप लिख लीजिए, जैसे कागज है, तो कागज 10 साल पहले हमने देखा और आज देखा, बहुत फर्क पड़ गया। इसका मतलब वो अवस्था और ये अवस्था, उसमें अंतर आ गया। ये क्या हुआ? इसको कहते हैं पर्याय का परिवर्तन। पहले वाली पर्याय और अब वाली पर्याय, ये दो अलग अलग है। तो प्रत्येक द्रव्य जो है, चाहे वो धर्मास्ति है, चाहे जीव है, चाहे पुद्गल है, कोई भी, सभी द्रव्य, उसमें पर्याय अवश्य है। पर्याय का मतलब अवस्थाएं बदलती है, वो चेंज होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और उसी के कारण से वो द्रव्य हमें अपने संसारिक काम में, अपने जीवन में उपयोगी होता है। तो द्रव्य जो है वो उसका आधार है, जैसे कंटेनर होता है। इस प्रकार से गुण और पर्याय उसके कंटेंट है। गुण के पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है, और द्रव्य के आधार के बिना गुण पर्याय कहाँ रहेंगे? तो गुण और पर्यायों का जो आश्रय, गुण पर्यायाश्रयो द्रव्यम। द्रव्य वो है जिसमें गुण भी है और पर्याय भी। अब हम इसको देखते हैं काल के साथ में। तो काल द्रव्य कैसे होगा? काल द्रव्य इस प्रकार से माना गया, इसमें भी जैन दर्शन ने इस रूप में उसको समझाया है कि अगर हम इस बात की कल्पना करते हैं कि एक चीज जो आज है कल पुरानी होती है, नई कल पैदा होती है, वो नई है, और वो पहले वाली पुरानी है, तो ये पुरानी और नई, इसकी जो पर्याय की अवस्थाओं की हमें जो अनुभूति होती है, समझ होती है, उसका आधार है काल। तो काल को द्रव्य मानने का कारण श्वेतांबर आगम इस प्रकार से उसको बताते हैं। थोड़ा सा उसमें स्लाइटली इंटरप्रिटेशन अलग है दिगंबर और श्वेतांबर का। श्वेतांबर आगम ये बताते हैं कि काल जो है वो उपकारक है, और उपकारक को भी द्रव्य माना जाता है व्यवहार में, इसलिए काल को उपकारक के रूप में द्रव्य माना है। अगर काल के उपकार को हम स्वीकार नहीं करते, काल नामक द्रव्य नहीं होता, तो हमारे संसार की ये जो सारी प्रक्रिया है, विदाउट टाइम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट एक्सप्लेन एनी फिनोमिनन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए काल में भी गुण है और काल में भी पर्याय है। काल का गुण क्या है? उसका नाम है वर्तना। वर्तना, वो वर्तता है, मतलब इट हैज इट्स इफेक्ट ऑन एवरी सब्सटेंस। प्रत्येक द्रव्य पर उसका प्रभाव है, चाहे जीव है, चाहे अजीव है, चाहे पुद्गल है,
चाहे आकाश है, चाहे धर्मास्त्र, सब पर उसका प्रभाव है और उसके कारण से उस पर उसके प्रभाव को हम देखते हैं, उसको वर्तना गुण कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दैट, उसके कारण से प्रत्येक द्रव्य रहता भी है और उसकी पर्याय बदलती जाती है, नई पुरानी होती है, पहले पीछे होता है, आदि आदि जो हमारे सारे कंसेप्ट आते हैं वो काल के कारण है। तो काल अपने आप में अस्तिकाय तो नहीं है और द्रव्य इस रूप में है, सब्सटेंस का मतलब वो कोई चीज नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन उसके जो उपकार है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो इफेक्ट है, वो हमें अपने जीवन में अनुभूति होती है और उसके बिना जीवन नहीं होता, इसीलिए उसको द्रव्य माना गया है। उसमें भी उसके दो भाग किए गए, एक नैश्चयिक काल, एक व्यावहारिक काल। जो ये प्लेनेटरी मोशन है हमारे वर्ल्ड अर्थ के लिए या जहां ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए समय जो है वो इसके आधार पर चलता है कि प्लेनेटरी मोशन जो है वो कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, तो उसकी गति से हम काल का मापन करते हैं या काल का अनुभव करते हैं। एक दिन होता है तो उसमें सूर्य की इतनी गति होती है और रात में ये चंद्रमा की इतनी गति वगैरह वगैरह। तो ये जो प्लेनेटरी मोशन के कारण से हमें टाइम का जो कंसेप्ट आता है उसको कहते हैं व्यवहारिक का। ये केवल एक सीमित, हमारा जो पूरा कॉस्मोस है उसके सीमित क्षेत्र में हम ये व्यवहार देखते हैं। बाकी जहां ये प्लेनेटरी मोशन इस रूप में नहीं मानी गई है वहां काल तो है लेकिन वो इस व्यवहार के रूप में नहीं है, इसलिए उसको कहा गया है निश्चय काल। तो जो व्यवहार काल है उसको हम कहेंगे एम्पिरिकल टाइम और जो निश्चय काल है वो ट्रांसेंडेंटल टाइम। इस प्रकार से उसको दो भाग में है और प्रत्येक द्रव्य चूंकि उसमें पर्याय है, पर्याय बदलती है, बिना काल परिवर्तन है नहीं, इसलिए काल का उसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा होगा और होगा। इसके अलावा जैन दर्शन में एक सिद्धांत और है, 5 समवाय का सिद्धांत। उसके अनुसार ये बात बताई जाती है कि संसार में 5 तत्व ऐसे हैं जो प्रत्येक क्रिया में अपनी इफेक्ट लाते हैं और उसकी जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट इफेक्ट होता है वो इवेंट के रूप में हमारे सामने होता है। जो 5 क्या है उसमें एक जो है वो है जीव का पुरुषार्थ, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब जो लिविंग बीइंग है, जो चेतना है वो एक्टिव है, वो अपना पुरुषार्थ, अपना प्रयत्न, अपना एफर्ट जिस रूप में भी वो पदार्थ वो तत्व करता है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल फिनोमिना है, जिसको हम जीव या लिविंग बीइंग के रूप में देखते हैं। दूसरा जो है वो है कर्म पुद्गल। पुद्गल जगत बहुत बड़ा है और उसके अलग अलग इफेक्ट है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो है कर्म पुद्गल। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। वो पुद्गल का ही एक रूप है। जैसे हम पुद्गल के अलग अलग रूप देखते हैं, पुद्गल मतलब भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ परमाणु अणु के रूप में होता है, एटम के रूप में होता है, मोलिक्यूल के रूप में होता है, कंपाउंड के रूप में होता है, आदि आदि। उसी प्रकार से उसका एक बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, बहुत जो सटल रूप है वो है जिसको कहते हैं कार्बन वर्गणा के पुद्गल। वो पुद्गल जो है जब आत्मा के साथ वो जुड़ जाते हैं वो डिसीजन फैक्टर हो जाता है। तो एक कर्म, पुरुषार्थ, कर्म, ये 2 समवाय और 3 समवाय जो है वो एक है स्वभाव, नेचर। नेचर जो है अकारण होता है, नेचर का कोई कारण नहीं होता है। जिस चीज का जो स्वभाव होता है वो इनहेरेंट होता है, वो इनहेरेंट है, देयर इज नो कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन। इसी को जो है स्वभाव कहा जाता है। तो जीव का अपना स्वभाव चेतना है, पुद्गल का अपना स्वभाव जड़ या जिसको भौतिक गुण कहते हैं वो है। इस प्रकार से ये एक फैक्टर जो है समवाय का 5 में वो है स्वभाव, और एक फैक्टर उसमें जो है वो है काल, उसको कहते हैं टाइम। टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग एनी फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स। सारी जितनी, चाहे वो अणु की गति है, अणु का वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम। So time has its effect on every phenomena of the world.
इस रूप में ये काल, जिसको हम निश्चय काल कहते हैं, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल टाइम कहते हैं, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे काल के बिना वी कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेस, वी कैन नॉट एक्सप्लेन मैटर, वी कैन नॉट एक्सप्लेन लाइफ। तो मेरे ख्याल से ये बात काफी मैंने स्पष्ट कर दी। धन्यवाद। मुनिषी, आपने काल के प्रभाव के बारे में बड़ा विस्तार से समझाया। तो काल के